नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। श्रीनिवास रोड लाइंस पर आईटी ने छापा मारा है। श्रीनिवास रोड लाइंस के ठिकानों पर रेड मारी है। आईटी अधिकारी कर रहे हैं दस्तावेजों की जांच। आईटी की दो दिनों से छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। मोवा स्थित दफ्तर पर छापेमारी जारी है आईटी की। आयकर चोरी की शिकायतों पर आईटी ने कार्रवाई की। बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर आयकर विभाग ने आईटी ने छापा मारा है श्रीनिवास रोड लाइंस पर। आईटी का छापा श्रीनिवास रोड लाइंस के ठिकानों पर रेड मारी है आईटी ने। आईटी अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। आईटी की 2 दिनों से छापामार कार्रवाई जारी है। मोवा स्थित दफ्तर पर छापेमारी जारी है। आयकर चोरी की शिकायत पर आईटी की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो श्रीनिवास रोड लाइंस के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी। आईटी के अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। आईटी की 2 दिनों से छापामार कार्रवाई लगातार जारी। मोवा स्थित दफ्तर पर छापेमारी जारी है। आयकर चोरी, टैक्स चोरी की शिकायतों पर यह कार्रवाई हो रही है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आईटी की इस कार्रवाई को लेकर? क्या कुछ फिलहाल निकलकर सामने आया अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए आईटी की टीम है, लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 दिनों से यहाँ पर सर्वे का काम है, फिलहाल जारी है और बहुत सारे दस्तावेज हैं ये खंगाले जा रहे हैं। मोवा स्थित उसमें जो आईटी की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और एक शिकायत मिली थी टैक्स चोरी का, ये पूरा मामला है, तो उसी लेकर के पूरी तस्दीक कर रही है आईटी की कई जो सदस्यीय टीम है वहाँ पर लगातार जांच कर रही है। फिलहाल आईटी डिपार्टमेंट ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है कि किस तरह के टैक्स की चोरी की गई है, क्या पूरा मामला है, कितने की टैक्स की चोरी का मामला है। लेकिन जिस हिसाब से टीम वहाँ पर डटी हुई है तो अनुमान यही लगाया जा रहा है बड़ी टैक्स चोरी का मामला है। और पूरे मसले पर फिलहाल आईटी है दबिश दे रही है। जाँच की कार्रवाई है अभी लगातार जारी है। जी बिल्कुल युगल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि 2 दिनों से आईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या 2 दिनों से वहीं पर कार्रवाई जारी है जहां पर अभी चल रही है, या फिर और भी कई ठिकानों पर कार्रवाई की है आईटी की टीम ने? जी बिल्कुल, देखिए बड़े व्यापारी हैं, उनके ठिकानों पर अगर इस तरह के सर्वे की भी कार्रवाई की जाती है या दबिश दी जाती है तो उस दौरान बहुत सारे दस्तावेज हैं वो खंगाले जाते हैं। और जिस तरह से तस्वीर में जो दिख रहा है कि एक एक पन्ने की जांच है वो आईटी डिपार्टमेंट कर रहा है। चूंकि टैक्स चोरी का मामला है तो किस तरह से टैक्स की चोरी की गई है, कहाँ कहाँ इनमें लोग संलिप्त हैं। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। रायपुर में इंटरनेशनल T20 मुकाबला होने जा रहा है, जिसके लिए कल से टिकटों की बिक्री भी शुरू होने जा रही है। रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबला खेला जाएगा। इसके लिए स्टेडियम तैयार है, तैयारियां लगभग पूरी हैं। टिकट भी कल से मिलने शुरू हो जाएंगे। कल सुबह 11 बजे से टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन भी टिकट बुक होंगे और ऑफलाइन भी, मतलब स्टेडियम से भी टिकट आप ले सकते हैं। रायपुर में T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। कल सुबह 11 बजे से टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। रायपुर का शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम तैयार है। देखिए ये तस्वीरें, किस तरीके से ग्राउंड मैनेजमेंट ने यहां पर तैयारी की है इस इंटरनेशनल मुकाबले के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया, काफी दिलचस्प मुकाबला। हालांकि जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया था तो रायपुर को निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप का एक भी मुकाबला यहां पर नहीं खेला गया। लेकिन इंटरनेशनल मुकाबला फिर से रायपुर में होने जा रहा है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। टिकट की कीमत भी देख लीजिए। सिल्वर स्टैंड 10,000, गोल्ड स्टैंड 12,500, प्लैटिनम स्टैंड 15,000 और कॉर्पोरेट 25,000। चलिए, क्या कुछ तैयारियां हैं इस मुकाबले को लेकर वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, वर्ल्ड कप के शेड्यूल में निराशा हाथ रायपुर को लगी थी, लेकिन इंटरनेशनल मुकाबला एक बार फिर से रायपुर के वासी देख पाएंगे, छत्तीसगढ़ के वासी देख पाएंगे। क्या कुछ तैयारियां फिलहाल इस मैच को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए हम सबसे पहले अपने दर्शकों को ग्राउंड की तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिच तैयार किया जा रहा है। क्यूरेटर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम की जो क्षमता है 65,000 की क्षमता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये 1 दिसंबर को मुकाबला होगा और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 3,000 से अधिक पुलिस के बल हैं, सुरक्षा के जवान हैं, वो लगेंगे। टीम 2 दिन पहले यहाँ पर आ जाएगी और अभ्यास भी इसी ग्राउंड में कर सकेंगे। इससे पहले इस यहाँ पर कई जो मैचेस हैं वो हो चुके हैं, आईपीएल के भी। इसके साथ ही साथ जो है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता है उसका भी आयोजन यहाँ किया गया था। क्रिकेट के लिए खास बात यह है, इस टीम के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्राओं को 1,000 रुपये में टिकट है वो उपलब्ध हो सकेंगे। और इसके अलावा जो इंडोर स्टेडियम है, आपने टिकट बुकिंग करने के बाद लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर 6 काउंटर रहेगा, वहाँ मैनुअली टिकट वो ले सकेंगे, लेकिन पूरी तरह से टिकट ऑनलाइन की व्यवस्था है वो की गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरी तैयारियां हैं अभी की जा रही है। सीएस छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने एक प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी को साझा किया है और चूंकि सुरक्षागत कारणों से खिलाड़ी कहाँ रुकेंगे इनकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन खिलाड़ी पहले ही पहुंच जाएंगे। और ये उम्मीद यही है कि भले ही विश्व कप में निराशा हाथ लगी हो, लेकिन इस बार जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 दिवसीय जो मुकाबला होगा, T20 का चौथा मुकाबला। युगल, ये भी एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा पिच के बारे में। हालांकि जब T20 मुकाबला खेला जाता है तो सपाट विकेट बनाया जाता है, मतलब बल्लेबाजों के मुफीद विकेट बनता है। रायपुर के स्टेडियम में क्या कुछ विकेट रहेगा? क्या बल्लेबाजी को सपोर्ट करेगा विकेट या फिर गेंदबाजों को सपोर्ट करेगा? किस तरीके का विकेट बनने वाला है युगल वहां पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो मुकाबले, यहाँ पर अब तक जितने मुकाबले होते हैं, अच्छे स्कोर्स हैं वो यहाँ पर होता है। तो उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि अच्छे रन बनेंगे, अच्छे स्कोर्स होंगे और एक बेहतर ग्राउंड है। 65,000 की क्षमता है। यहाँ सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, तमाम जैसे खिलाड़ी हैं वो आ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं आए हैं और इस ग्राउंड की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। बहुत बेहतर ग्राउंड है। तो ये उम्मीद यही है कि यहाँ पर एक अच्छा मैच है वो देखने को मिलेगा और जो निराशा भारतीय लोगों को हुई है विश्व कप में, तो वो उसकी कमी यहाँ पर होगी और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला होगा बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर मैच की तैयारियां भी की जा रही है। मेजबानी के लिए अब पूरा छत्तीसगढ़ वैसे भी प्रसिद्ध है, तो उम्मीद यही है कि बेहतर मेहमान नवाजी होगी और साथ ही साथ एक बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगा। जी ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया युगल आपका जुड़ने के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे अब। रायपुर से बड़ी खबर, रमन सिंह पर बोले हैं टीएस सिंहदेव। रमन सिंह पर बड़ा बयान दिया है टीएस सिंहदेव ने। उनका कहना है कि इस बार रमन सिंह भी चुनाव हार रहे हैं। जी हां, टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम जो कि छत्तीसगढ़ के कहते हैं कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, मतलब वो विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे। बीजेपी में जाने की खबर साजिश का हिस्सा है, वो ऐसा कहते हैं। मेरे खिलाफ कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, अटकलों से मेरी छवि खराब करने की साजिश है। बीजेपी में जाने की अटकलों पर भी बोले हैं टीएस सिंहदेव। सुन ही रहे थे कि राजनांदगांव के हमारे साथी आए थे, वो बोल रहे थे रमन सिंह हार रहे हैं वहां से। तो रमन सिंह जी की हार राजनांदगांव से भी अब बात हो रही है। मतलब आपको लगता है कि चौंकाने वाला नहीं होगा? चौंकाने वाला तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन आकलन अब ये आ रहा है कि रमन सिंह हार सकते हैं। पूछना चाहती हूँ, जिसको लेकर ये अफवाह छत्तीसगढ़ में है कि जब नतीजे आएंगे उसके बाद में ये भी हो सकता है कि टीएस सिंहदेव जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। इस तरह की चीजें भी, इसका आनंद वो लोग लेते हैं जो मेरी छवि प्रभावित करना चाहते हैं और मेरे कैरियर को आगे बढ़ने से रोकने की गिरी हुई कोशिश करना चाहते हैं, जिसके मिजाज थोड़े गिरे हुए टाइप के हैं। आम पब्लिक को आप ऐसा मत कहिए। मैं तो रोज फोन सुन रहा हूं कि आप ये बन जाते तो बस, अब आपको ये बनना है, अब आपको वो बनना है। अब सैकड़ों फोन मेरे को डेली आ रहे हैं। तो किस पब्लिक की बात आप कर रहे हैं? कुछ लोगों की ऐसी मंशा हो सकती है कि जो चाहे इस प्रकार का प्रचार करके मेरी छवि भी प्रभावित करने की कोशिश करें और राजनीति में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। वहीं टीएस सिंहदेव के बयान पर विजय बघेल ने पलटवार किया। रमन सिंह के हारने वाले बयान पर निशाना साधा विजय बघेल ने।
उनका कहना है कि रिजल्ट बताएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। पहले अपने सीएम को देखें टीएस सिंहदेव। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं पाटन से। अरे भाई अपना अपना देखे हो, हमारे ऊपर आरोप लगाना बंद करे। रिजल्ट बताएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। तो अपने मुख्यमंत्री के बारे में भी थोड़ा बोल दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके झूठ से परेशान, त्रस्त और इतने प्रताड़ित हुए हैं कि इनके एक शब्द में भी विश्वास करना अब वो गंवारा नहीं समझ रहे हैं जनता। और उसका प्रतिफल मतदान केंद्र में दिखा है, मशीन जो वोटिंग मशीन में दिखा है, और वो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल प्रचार के लिए राजस्थान रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने झीरम मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब रमन सिंह की सरकार थी तब उन्होंने झीरम जांच में अड़ंगा डालने का काम किया। अब एसआईटी गठित हो चुकी है जो मामले की निष्पक्षता से जांच करेगी। तो उस समय किसने रोका था उसको, और धर्मलाल कौशिक को कोर्ट किसने भेजा था आयोग की जांच न करें? तो अड़ंगा डालने का काम तो वही किया था। लगातार झीरम में उस समय भी नोडल अधिकारी ऐसे आदमी को बना दिया गया था जिसमें जो इन्वॉल्व था, है ना। तो अब मतलब किसी भी प्रकार बात करने में उनको कोई संकोच नहीं है, शर्म भी नहीं आती उनको। उनकी सरकार थी, सीबीआई जांच की आदेश तो मतलब सीबीआई जांच हो, ये तो विधानसभा में पारित किया था, क्यों नहीं करवाया? तो जो भी विरोध करेगा उसके खिलाफ ईडी लगा देंगे, चाहे कोई भी हो। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, कोई उनके खिलाफ नहीं, वो सब बोलते रहे, वो कुछ भी बोले, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आपको सवाल, कवर्धा अकाउंटिंग को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना को लेकर कई निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही साथ एसपी और कलेक्टर के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा है कि कम समय में पूरी होगी मतगणना और काउंटिंग टेबल भी बढ़ाए जाएंगे। आपको बता दें कि काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रायगढ़ में महिला को झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया। दरअसल जूट मिल इलाके की रहने वाली एक महिला स्टार्टअप कंपनी में निवेश के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हो गई। महिला ने कौशल विकास योजना का सेंटर खोलने के नाम पर कंपनी में निवेश किया था, लेकिन कंपनी चिटफंड की निकली। पूरे मामले पर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 2023 को एक प्रार्थिया थाना के आवेदन दिया कि उसके एक कंपनी है दिल्ली का, उसके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया है कि 1 करोड़ रुपया निवेश करने पर 1 साल के उपरांत उसको 1 करोड़ रुपये वापस मिल जाएगा और भी उसको प्रॉफिट होगा। के संबंध में एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद उसके एग्रीमेंट अनुसार उसको पैसा वापस नहीं दिया गया, जिसके संबंध में उसने 420 का FIR पंजीबद्ध करवाया गया। पुलिस आगे का क्या कार्रवाई करने की है? पुलिस रकम बड़ी है, पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, प्रार्थियों से एवं अन्य गांवों से पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कांकेर से खबर है, जहां नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई। BSF के जवानों ने IED बम को निष्क्रिय कर दिया। जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को नक्सलियों ने कोस रोड के पास रेलवे ब्रिज में प्रेशर कुकर बम लगाया था, जिसे BSF के जवानों ने सावधानी पूर्वक निष्क्रिय कर दिया। बता दें कि नक्सलियों ने रेल लाइन को नुकसान पहुंचाने के लिए बम प्लांट किया था, लेकिन इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है सुरक्षा बल के जवानों ने। खबर बालोद से, जहां एक चलते हुए ट्रक में आग लगने की जानकारी सामने आई। रास्ते से गुजर रहे ट्रक में
अचानक से आग लग गई। आग को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में आग लगते ही चालक ने तुरंत ही ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। अफरा तफरी मचने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दुर्ग में एक बार फिर से आगजनी की घटना सामने आई। मामला भिलाई के छावनी क्षेत्र का है। इलाके में एक कार को आग के हवाले किया गया। जानकारी है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया, कार में आग लगा दी। 2 दिनों में आगजनी की ये दूसरी घटना सामने आई है, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस को सूचना दे दी गई है, जिसके बाद से मामले की जांच जारी है। बात करेंगे कवर्धा की। यहां एक पैरावट से भरे ट्रैक्टर में आग लगने की घटना सामने आई। ट्रैक्टर में आग बिजली की चपेट में आने से लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रैक्टर में आग लगी और देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई। घटना के वक्त ट्रैक्टर में चालक मौजूद था, जिसने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं आग देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। सूरजपुर गांव की पूरी घटना है। और अब बात राजनांद गांव की करेंगे, जहां जिला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष गुलशन तिवारी को अरेस्ट किया गया है। गुलशन तिवारी को उदयपुर बलवा कांड में जांच के बाद गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पूर्व दिवंगत विधायक के पैलेस में बलवा हुआ था, जिसमें पुलिस भी लहूलुहान हुई थी। बिलासपुर में उद्योगपतियों से संपत्ति कर वसूली के लिए निगम के जारी नोटिस को उद्योगपतियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। केस की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड तलब किया है और पूछा है कि किस आधार पर नगरीय निकाय ने टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। प्रदेश के धान खरीदी केंद्रों में इस बार धान की आवक बीते साल की तुलना में कम है। किसान धान बेचने के लिए 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर अपना धान बेच सकें। छत्तीसगढ़ के किसान और धान चुनाव में खास करके मुद्दा रहे और आप इस वक्त देख सकते हैं कि धान खरीदी केंद्रों में धान की आवक शुरू हो चुकी है और खरीदी भी हो रही, लेकिन अब बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान कम ही आ रहे हैं, आवक थोड़ी कम है। और यहाँ पर किसान भी है और इस धान खरीदी केंद्र को संचालित करने वाले लोग भी हैं। हम बात करेंगे सीधा किसानों से। आप बताएंगे, धान बेच रहे हैं आप लोग, किस तरह की व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था ठीक चल रही है। और कितने धान आप ला चुके हैं, क्या है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ भी कोई। खैरागढ़ के छिंदारी में एक तेंदुआ और उसका बच्चा खेलते हुए देखा गया। तेंदुआ और उसके बच्चे को खेलता देख लोगों ने अपने फोन में उसका वीडियो बना लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुए का बच्चा खेल रहा है और फिर उसकी मां अपने मुंह से पकड़कर उसे जंगल की तरफ ले जाती है। और चलिए अब देखेंगे खबरों का 2020।